कि चीन ने पीला सागर में अपने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को फंसाने और छकाने के लिए एक किस्म का अवरोध बनाया, लेकिन वो खुद ही किसी चूहे की तरह अपनी बनाई चूहे दाने गए इस ट्रैप में कुछ हफ्तों पहले चीन की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी फंस गई, जिसके बाद चीन के 55 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है। कर दिया ना, चाइना मानता थोड़ा है। चाइना के गलवान में इतने मरे थे, चाइना ने कहा माना। फिर 4 साल के बाद बोला कि नहीं, 1 साल के बाद बोला 4 मर गए, 1 साल के बाद बोला 4 मर गए, फिर बोला नहीं। पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है, विद और विदाउट यू द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। हमें चाइना की आवश्यकता नहीं है, तुम यू आर नॉट रेलेवेंट इन द बिगर स्केल ऑफ थिंग्स। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। चीन की जो पनडुब्बी हादसे की शिकार हो गई है वो टाइप 093 न्यूक्लियर हमला करने वाली नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान की एक पनडुब्बी चाइना की पनडुब्बी थी जो उसने आसपास के कंट्री को डराने के लिए रखी थी। अब चाइना का ज़रा एक सोचने वाला है कि सबसे पहले एक ऐसा कंट्री था चाइना की जो मतलब ठीक था, उसकी इकोनॉमी वैसी कोई थी नहीं। अगर आप 1980s के आसपास 70s 80s के आसपास बात करो तो इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी सेम आसपास थी। इंडिया और चाइना का जो रिजर्व था वो भी सेम आसपास था, कुछ ज़्यादा फ़र्क था नहीं। लेकिन उसने खुद को स्ट्रॉन्ग इसलिए किया, इसके लिए नहीं कि वो अपनी जनता को अच्छा खाना खिला सके या फिर अच्छी लाइफ दे सके। उसने इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग किया कि उसको दुनिया के सामने लड़ना था, दुनिया को दिखाना था और ख़ास करके अपने आसपास वाली कंट्री को डराना था। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ गई चाइना के लिए कि डराने में सारे कंट्रीज दुश्मन हो गए, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे ये जो उनका जो उसको भी वो चाइना काउंट करते हैं वो कंट्री हो, ताइवान हो। अब ये सारे कंट्रीज़ मतलब कि उसको डराने के लिए पनडुब्बी उसने मतलब बनानी शुरू कर दी और ये सभी उसी के लिए यहाँ पर ये जो पनडुब्बी डूबी है ना वो इसी के लिए रखी गई थी। अब उसमें इंडिया एक्सेप्शन हो गया। मतलब इंडिया ने तो अगर चाइना ने 1 मारी तो इंडिया ने 4 मारी है, ऊपर से अमेरिका, ऊपर से पूरा वेस्ट ब्लॉक चाइना के खिलाफ चल रहा है। तो इसीलिए और ऊपर से ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर के पैसे इकट्ठे किए थे ना, अब वो खर्च करने की बारी आ गई है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि चीन ने पीला सागर में अपने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को फंसाने और छकाने के लिए एक किस्म का अवरोध बनाया, लेकिन वो खुद ही किसी चूहे की तरह अपनी बनाई गए इस ट्रैप में कुछ हफ्तों पहले चीन की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी फंस गई, जिसके बाद चीन के 55 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसमें चाइनीज नेवी के 22 अफसर, 7 ऑफिसर कैडेट, 9 पेटी ऑफिसर्स और 17 दक्ष नाविक शामिल हैं। वहीं चीन ऐसे किसी भी हादसे की खबर से इनकार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन की टॉप खुफिया एजेंसियों की माने तो चीनी नेवी अफसरों की मौत की वजह सबमरीन के ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी थी। मरने वालों में चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के सबमरीन संख्या 093417 के कैप्टन भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले कुछ ऐसे ही अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस कनेक्टिकट साउथ चाइना सी में पानी के भीतर किसी अज्ञात वस्तु से टकराई थी, जिसकी वजह से 11 नौसैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका सैन्य अधिकारियों ने उस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि किसी अज्ञात वस्तु से पनडुब्बी टकराई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2 साल पहले अमेरिकी पनडुब्बी भी चीन के जाल में फंस चुकी थी? इस सब के सब 55 मारे गए। चाइना कह रहा है नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। चाइना ने साफ मना कर दिया ना, चाइना मानता थोड़ा है। चाइना के गलवान में इतने मरे थे, चाइना ने कहा माना। फिर 4 साल के बाद बोला कि नहीं, 1 साल के बाद बोला 4 मर गए, 1 साल के बाद बोला 4 मर गए, फिर बोला नहीं कुछ और मर गए। झूठ बोलता है चाइना। लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने साफ कर दिया, द टाइम्स ने साफ कर दिया कि हाँ पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है, विद और विदाउट यू द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। हमें चाइना की आवश्यकता नहीं है, तुम यू आर नॉट रेलेवेंट इन द बिगर स्केल ऑफ थिंग्स। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो ऐसे जब ये चाइना कॉर्नर हो जाता है ना, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, दे कैन गो टू एनी लिमिट। तो अब यहाँ मैं ये भी निवेदन करूंगा, जो चाइना से इंपोर्ट्स आ रहे किसी भी कंट्री में, उसके लिए रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वो तो चेक करना चाहिए। सारे फूड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड, चाहे वो एनिमल फूड हो, फिश फूड हो, ह्यूमन फूड हो, कोई भी तरह का फूड शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड एंड एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम चाइना शुड बी चेक्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हम ईगुरु चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, एंड वी आर द फर्स्ट वंस टू टॉक अबाउट। मिली ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट की माने तो चेन और एंकर से टकराने के बाद पनडुब्बी का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया। दावे के मुताबिक मरम्मत और समंदर की सतह पर आने में 6 घंटे लग गए।
ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाने के चलते पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होता चला गया और दम घुटने से पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत। इस सिस्टम के जरिए चीन समुद्र में ऐसा जाल बुन रहा था जिससे दूसरे देशों की पनडुब्बियां गहराइयों में फंस जाती और उसके नौसैनिक तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने चीन का पर्दाफाश करते हुए पीले सागर में चीन की धोखेबाजी को बेनकाब कर दिया। पीला सागर पूर्वी एशिया में मौजूद एक सागर है। ये उत्तर में चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण में जापान के दक्षिण द्वीपों और पश्चिम में पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। पीला सागर चीन के लिए आर्थिक रूप से चेन और एंकर जाल समंदर की तलहटी में पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए लगाया जाता है। इसमें एक भारी चेन होती है जो 2 एंकरों के बीच लटकी होती है। इन्हें ही समंदर के अंदर बिछा दिया जाता है। जब कोई पनडुब्बी चेन और एंकर ट्रैप से टकराती है तो वो बहुत ही आसानी से इस चेन में उलझ जाती है, जिससे उसका प्रोपल्शन मशीन सही से काम नहीं कर पाता, जिसके बाद वो पनडुब्बी या तो दुश्मनों की पकड़ में आ जाती है या फिर उसका वही हाल होता है जो चीन की इस पनडुब्बी